स्वागत है मित्रों आपका आपके ही चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। आज हम अपने एक विशेष सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये हमारा समस्या समाधान सेशन है जिसमें हमारे गुरु श्री ओम प्रकाश देवांगन जी आप सभी की ज्योतिषीय समस्याओं शंकाओं का निवारण करेंगे। तो बहुत अधिक भूमिका ना मानते हुए, बहुत अधिक विलंब ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हम चलेंगे अपने गुरुजी के पास, लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा निवेदन कि हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली और ऐसे रोचक सेशंस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो अब चलते हैं हमारे आचार्य जी के पास में। प्रणाम आचार्य जी। राम अपराजिता जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट की चैनल की समस्या समाधान सत्र में आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज की प्रतियोगिता के दौर में कोई न कोई समस्या से हम घिरे रहते हैं और कहीं न कहीं उन समस्याओं से उबरने के लिए हम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, कोई पंडित के पास जाते हैं या हम अपने धर्म गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी को मानसिक शांति की जरूरत पड़ती है। तो मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित रूप से ज्योतिष के उपायों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष एक ऐसी प्रभावशाली विधि होती है, माध्यम होता है जिनमें हम जुड़ करके अपने समस्याओं को बड़े ही आसान तरीके से उन्हें समझ पाते हैं और दूर करने का प्रयास कर पाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो उसी कड़ी में आज के सेशन में हम आपके समस्याओं को लेकर के, समाधान को लेकर के आज हमने विशेष सत्र प्रारंभ किए हैं। मित्रों, तो एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या कोई भी शंका आपके मन में है, आप अपने करियर से रिलेटेड कोई भी परेशानी का आप शंका समाधान आज के सेशन में कर पाएंगे। सर, मैं शेयर बाजार का प्रशिक्षण लेना चाह रहा हूँ सर। तो क्या ये मेरे लिए सही होगा कैरियर के रूप में सर? जी कमलेश जी, आप अपना लगन कुंडली में लगन भाव में कौन सा राशि है आप बता सकते हैं? जी, मेरा मिथुन राशि है सर। जी जी जी, आपका लगन लग्नेश लगन भाव में कौन सा राशि लिखा हुआ है? चलिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अभी शुक्र का गोचर मिथुन राशि में चल रहे हैं और शुक्र जो है आपके कुंडली के योग कारक ग्रह होने के वजह से अभी शेयर मार्केट में आपको निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र का जो गोचर है वो मिथुन राशि में ही चल रहा है और शुक्र आपके कुंडली में विशेष योग कारक हो जाते हैं, भाग्य भाव के स्वामी हो जाते हैं, जो आपको शेयर मार्केट में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट में निश्चित रूप से आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको धन लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए आप शुक्र के उपाय भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शुक्र के वैदिक मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। यदि शुक्र के वैदिक मंत्रों का आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी और धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। कमलेश जी, तो आप निश्चित रूप से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का आपका निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके ग्रहों की जो स्थिति बता रही है, क्योंकि आपके चंद्र कुंडली के गोचर में लगन में ही शुक्र देव विराजित होने की वजह से जब लगन में कोई शुभ ग्रह का गोचर होता है, भाग्येश का गोचर जब लगन में होता है, तो निश्चित रूप से भाग्य से लाभ प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में जो आपके कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के अच्छे पुण्य होते हैं, उन पुण्य कर्मों का लाभ जो है वो शुरू हो जाता है। जी हाँ कमलेश, और अभी शनि की ढैया भी आपके राशि से समाप्त हो चुकी है, तो निश्चित रूप से आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको धन लाभ
दिलाएंगे। सर और सरकारी नौकरी का योग है क्या सर अभी, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी निकल रहा है, तो उसके बारे में भी जानना था। जी, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं कमलेश जी। आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। गोचर में सूर्य जो है वो आपके चंद्र राशि के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, अगर नौकरी का योग बनता है तो आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। यद्यपि आप अगर सरकारी नौकरी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक बहुत आसान सा आपको उपाय बताता हूँ। आप प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्घ्य दीजिए और जल अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है। प्रत्येक रविवार, किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। लगातार 7 रविवार तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करेंगे। निश्चित रूप से आपका सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। और आपको अपने कर्म पर भी भरोसा करना है, क्योंकि तैयारी करना है इन उपायों के साथ। तो निश्चित रूप से परमात्मा आपको आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे कमलेश जी। जी सर। सर, कमलेश जी ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसी को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगी। इन्होंने पूछा कि शेयर मार्केट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना और शेयर मार्केट को एज अ प्रोफेशन लेना, क्या इन दोनों चीज़ों के लिए कुछ अलग अलग योग संयोग की ज़रूरत है, या दोनों चीज़ें एक ही हैं? अगर आपको एक में फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे में फ़ायदा होगा भी। बहुत बढ़िया प्रश्न अपराजिता जी। धन्यवाद देखिए सर। मित्रों, शेयर मार्केट का जो विचार हम करते हैं, हमारा जो पंचम भाव होता है, कुंडली का जो पंचम भाव होता है, पंचम भाव की स्थिति को सबसे पहले हमें विचार करना है। जब भी आप अपना कुंडली देखते हैं तो हम अपने कुंडली में पंचम भाव पर हम दृष्टि डालते हैं। तो पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी पर 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रह का प्रभाव हो, या पंचम भाव का स्वामी जो है वो एकादश भाव में जाके बैठा हो, और पंचम भाव पर 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो निश्चित रूप से हम शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। या लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में विराजित हो और पंचम भाव में 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रह, या पंचम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, पंचम भाव में स्वराशि के ग्रह बैठे हो, या पंचम भाव के मूल त्रिकोण की राशि बैठे हो, तो मित्रों निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य वो कर सकते हैं। पंचम भाव जो है वो हमारा शेयर मार्केट का भाव होता है, और एकादश भाव जो होता है वो हमारे लाभ का भाव होता है। यदि पंचम भाव और एकादश भाव से राहु का संबंध बनता है तो निश्चित रूप से वो शेयर मार्केट से आकस्मिक धन लाभ का योग कराता है मित्रों। तो एकादश भाव, क्योंकि एकादश भाव में अगर कोई भी एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, तो कोई भी ग्रहों का कारकत्व तो वहां पर जाके बैठ जाता है। तो ये जितने भी प्रकार के जो गैम्बलिंग होता है, शेयर मार्केटिंग होता है, जितने शॉर्टकट से जो पैसे कमाने के जो रास्ते होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आकस्मिक धन लाभ। जी हाँ मित्रों, तो ये आकस्मिक धन लाभ का जो कारक होते हैं वो होते हैं, एक तो राहु महाराज होते हैं, दूसरा शनिदेव को भी इसका कारक माना जाता है। क्योंकि एकादश भाव में बैठ के राहु यदि कुंभ राशि में, मकर राशि में, तुला राशि में, मिथुन राशि में या कन्या राशि में अगर राहु बैठता है एकादश भाव में, तो निश्चित रूप से वो शेयर मार्केट से लाभ प्रदान करता है। तो अगर कुंडली में इस तरह का अगर योग अगर निर्मित होते हैं मित्रों कि एकादश भाव में शनि की उपस्थिति, राहु की उपस्थिति, तो निश्चित रूप से ये शेयर मार्केट में लाभ प्रदान करते हैं। या एकादश भाव में कोई उच्च के राशि बैठे हो, मूल त्रिकोण के राशि बैठे हो, मित्र राशि बैठे हो, तब भी जातक जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जातक को शेयर मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए मित्रों, तो पंचम भाव या पंचम भाव के जो स्वामी है वो 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, वो त्रिशदाय भाव में 6वें, 8वें और 12वें भाव में ना बैठा हो, और इन भावों बैठकर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, तब की स्थिति में
जातक को शेयर मार्केट में वो धन इन्वेस्ट कर सकते हैं मित्रों। और यदि शेयर मार्केट से ज्यादा और भी आपको अगर अपनी कुंडली एनालिसिस करानी होगी मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट के दिए गए लिंक से आप कनेक्ट होके और विस्तृत रूप से आप अपने कुंडली के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। कमलेश सर, आपका और कोई प्रश्न? हेलो। हेलो जी नहीं। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं पूनम मैम के पास में। नमस्ते पूनम मैम। हेलो। मैम, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, और अगर आप कैमरे में आ सकें तो अधिक अच्छा होगा, और यदि आपको कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, पर अब आप अपना नहीं, प्रश्न इट्स नॉट पूछिए। पॉसिबल कि मैं कैमरे में आऊं। नो वरीज मैंने मैम। जस्ट ओपी सर को मेरा मैंने देखा क्या लिंक है, तो सो आई वाज फ्री, मैंने चलिए, सोचा क्यों ना ज्वाइन। पूनम मैम, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल थैंक के। यू सर। और आपने पार्टिसिपेट किया, आपने अपना कीमती समय दिया। निश्चित रूप से अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेरीज आपके मन में अगर जी निर्मित हो जी। रही है, तो निश्चित रूप से आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, कैमरा मेरा में नहीं प्रश्न आना ये है चाहते, कि कोई आपने डाउट। देखा, मैं ऐसे ही सोच रही थी, एक्चुअली मेरा फास्ट भी है आज मंडे, तो फिर वही दिमाग में आ रहा था कि मेरी तो कुंडली का मैंने आपको बताया भी था कि टाइम क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ मेरी तो जिस जातक की कुंडली के बारे में आता पता ना रहे तो वो कैसे जान सकता है, तो फिर आपने कहा था, तो ये प्रश्न था मेरा। ठीक है, आप जातक का नाम बताइए। मैं खुद ही अच्छा, तो आपका कुंडली है आपके पास? नहीं, कुंडली नहीं है मेरी मेरी एक्चुअली कुंडली थी, वो गायब हो गई है। और मैंने जो टाइम भी क्लियर नहीं है कि मैं दूसरा बनवा सकूं उसको। तो अभी मुझे ये पूछना है कि अभी कुछ ऐसे प्रिपरेशन कैरियर के ग्रोथ में ही है, तो क्या जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आगे क्या मेरे कैरियर में ग्रोथ आने वाला है, मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं। जैसे नाम और राशि के मार्कशीट वाला जो है, तो वो तो अब मुझे पता नहीं है कि वो क्लियर है कि नहीं है। जी जी, आप जैसे कि अभी आपकी जो राशि है वो कन्या राशि बन रही है पूनम जी। और जी, निश्चित रूप नाम से के हिसाब कन्या, से। हाँ, कन्या राशि के अकॉर्डिंग, यदि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, तो निश्चित रूप से वर्तमान में अभी मंगल जो है वो आपके कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वो नीच के हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको हीमोग्लोबिन लेवल पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, जी जी। क्योंकि पराक्रम के कारक मंगल जो है वो अभी नीच के राशि में आज ही मतलब अभी कुछ दिन पहले गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको मंगल, चूंकि आपके लगन चंद्र राशि कुंडली के अकॉर्डिंग मंगल जो है वो आपके अकारक भाव के स्वामी होने के कारण आपको एक छोटा सा मैं एक रेमेडी आपको बताता हूँ कि आपको उन्नति, तरक्की, आगे जीवन में जो आपका जो डिजायर है, ठीक है, तो मंगल जो होता है वो हमारे डिजायर होता है, और वो डिजायर के कारक होकर के वो एकादश भाव में नीच के हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी अभिलाषा, अपनी कामना और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए थोड़ा सा हमको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, पराक्रम करना पड़ सकता है। तो इसके लिए एक छोटा सा रेमेडी ये है कि आप हनुमान जी के मंदिर में लाल चोला जरूर आप चढ़ाइए, और लाल चोला चढ़ाने के बाद आपको एक पाव लाल मोदक का भोग लगा करके 2 साल से 9 साल तक के जो निर्दोष बालक एवं बालिकाएं हैं उनको मोदक का भोग लगा के उनको प्रणाम करिए। निश्चित रूप से आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा, आप जो उन्नति, पदोन्नति के लिए जो आपने आपके मन में जो क्वेश्चन जो क्रिएट हुआ है, निश्चित रूप से आपको उन्नति और पदोन्नति, तो सफलता ये जो है वो कितने प्राप्त कब करना है, मंगलवार को कितने दिन तक करना है। होगी। ये मंगलवार को आपको प्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को ये रेमेडी जो है आपको करनी है। आपको हनुमान, नजदीक में कोई भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर होगा, वहां आपको जी। जाना है। आप एक लाल चोला हनुमान जी को चढ़ाइएगा और एक पाव लाल मोदक का भोग लगाइए। और अगर लाल मोदक मोदक नहीं को मिल प्रसाद पाया के तो, रूप में लाल मोदक नहीं मिल पाया तो। बिल्कुल मिलेगा। आप बोलेंगे ना, जाएंगे मिष्ठान दुकान में, भाई हम हनुमान को लड्डू चढ़ाने जा रहे हैं, तो इसके लिए लाल मोदक दीजिए, वो बना के देगा, या रहते हैं उनके पास, अच्छा अच्छा। मिल जाता है, नो डाउट।
वो नहीं एक्चुअली हलवाई के ये दुकान में थोड़ा सा जाने से। छोटा सा हिल स्टेशन है तो यहाँ पे उतना नहीं रखते हैं, फिर भी हम बात कर लेंगे। हाँ तो फिर चलेगा, पीले पीले रंग का मोदक भी चलेगा, जो उसके पास बूंदी की जो लड्डू आती है ना, हाँ, उसको भी लाल आप वाली लेके। बूंदी की लड्डू जी चढ़ाए जी, तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो मान्य है निश्चित रूप से, अच्छा, हनुमान जी को लाल, प्रिय है। हाँ लाल बूंदी की लड्डू इजिली मिल जाएगा। और हाँ, वही चोला में चलेगा। वही पीला सिंदूर होता, और तेल को ही बोलते हैं ना चोला। जी जी जी। तो उसको शाम में करना है कि सुबह करना है? आ देखिए, वैसे तो हनुमान जी मंगल के कारक होते हैं, और 12 बजे, दोपहर 12 बजे से 2 बजे का जो समय होता है, उसमें मंगल जो है वो प्रबल होते हैं, क्योंकि दिग्बली होते हैं दसम भाव जी में। और सूर्य भी उस समय दिग्बली होते हैं, तो सूर्य तो हनुमान जी के गुरु हैं। तो आप यदि 12 बजे से 2 बजे के बीच में यदि ये करते हैं, तो निश्चित रूप जी। से मंगल की जो पॉजिटिविटी है वो दूसरे समय से कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन अगर जब भी आप शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले नहीं, आपके 12 लिए। से 2 के बीच में भी कर सकते हैं मेरे हाँ लिए हाँ हाँ, वो। बिल्कुल करिए इस समय। वो मंगल जो है वो अपने, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि का कारक है, मंगल को हम धरती का पुत्र कहते हैं। धरती के अंदर जो गर्मी होता है ना, लावा, उसी को हम तो मंगल कहते चोला हैं। तो जनरली फीमेल के लिए रिस्ट्रिक्ट रहता है कि भगवान बजरंगबली को नहीं छू सकते, तो फिर वो कौन चढ़ाएगा? नहीं 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 नहीं, देखिए, भले कुछ दिनों को छोड़ करके, कुछ पीरियड को छोड़ करके, ऐसे नहीं है कि भाई अगर हम हनुमान जी को अपना भाई के रूप में उसको हम मान सकते हैं, अपने पिता के रूप में उसको हम मान सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर जो भाव रहेंगे ना, उस भाव से हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम हनुमान जी के मंदिर ना जा सके, हनुमान जी को ना स्पर्श कर सके। क्या हम अपने आराध्य जी देव जी की पूजा नहीं कर सकते? क्या उसको हम प्रणाम नहीं कर सकते? जी जी। तो उनके वस्त्र तो पहले से ही रहते हैं, तो क्या वस्त्र के ऊपर से ही या फिर वस्त्र को हटा के चोला अर्पित करना है? जी 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 जी, बस बस बस, वो चोला जो है ना, आप बोलेंगे ना, आप कपड़े दुकान में जब जाएंगे, एक लाल कपड़ा देने के लिए बोलेंगे, वही उसका चोला है, जिसको लंगोट बोलते हैं। हनुमान जी को आप अर्पण करने के बाद, आप जो है, अच्छा। क्योंकि उसको पसंद है, जो हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं ना, हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर जो है वो बनी रहती है। और मैंने लाल हनुमान मोदक। जयंती के दिन वो चढ़ाया था, पूरा वस्त्र दिया था उनको। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो वो तो कर और एक चुके हैं उपाय वो और वाली आप हनुमान। करिएगा, जी एक झंडा, अपने नाम का एक झंडा हनुमान जी के मंदिर में आप लगा दीजिएगा। जिस झंडे की, डंडे की जो हाइट होगी वो आपके हाइट से लंबी होनी चाहिए। और एक झंडा हनुमान जी के चरण रज से स्पर्श करा करके, एक झंडा आप अपने जहां घर में रहते हैं वहां सबसे ऊपर छत में आप लगा दीजिए। 2 झंडा जरूर लगाइए, क्योंकि ये 2023 जो है वो केतु का वर्ष है, और केतु जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे मन को भ्रमित करता है। तो इस तरह से पूरा 2023 सत्र आपका अच्छा बीते, अच्छा, तो वो इस भी जो उद्देश्य झंडा से। लगाएंगे छत पे रहेगा तो वो मेरे ही हाइट का रहेगा? नहीं नहीं नहीं, डंडा आपके हाइट से लंबा होना चाहिए। अच्छा, मेरे हाइट से दोनों जगह, मंदिर में भी और वहां बिल्कुल पे भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये करेंगे तो 2023 पूरे तो सत्र भर हनुमान जी आपका। का जो झंडा आता है वो तो भगवा कलर में ही रहता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भगवा कलर या लाल कलर जैसा भी हो, आप, आपको पता करने से ये निश्चित रूप से आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, और जो चोला आपने कहा तो उसको तो हम लेके सिलवा भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको जैसा सुविधा बनता है। ऑरेंज या रेड कपड़े में, ऑरेंज के कपड़े में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो उसको ऐसे कर सकते हैं। और ये हाँ ये भी शुक्ल पक्ष के दिन ही करना है, मतलब मंगलवार को? जी बिल्कुल, क्योंकि देखो शुक्ल पक्ष के पीछे ये विधान होता है, क्योंकि जी कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा होता है ना वो निगेटिव होता है। हमारा मन उस समय पूरी तरह से एकाग्र नहीं होता, तो इस वजह से कृष्ण पक्ष में कोई भी शुभ कार्य को वर्जित माना गया है शास्त्रों के अनुसार। और शुक्ल पक्ष में इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव चंद्रमा होता है, और हमारे मन में पूरी तरह से सकारात्मकता भी होती है, एकाग्रता भी होता है। इस वजह से शुक्ल पक्ष में किया गया कोई भी कार्य जो है उसमें हमें ज्यादा सफलता मिलती है, और सिद्ध होते हैं हमारे सारे कार्य। जी जी। समझ गए हम। तो फिर, और ये लाल मोदक को या लड्डू को सिर्फ एक ही मंगलवार चढ़ाना है कि हर मंगलवार? आप चाहे तो एक मंगलवार आप कर सकते हैं, और बाकी के जो 7 मंगलवार होंगे आप हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान चालीसा का केवल आप
पाठ जी हम तो अब लगातार जाने लगे हैं हनुमान मंदिर। हाँ, बहुत सुंदर, जाते ये हैं तो बहुत देते अच्छी हैं बात है। और यदि हनुमान हम चालीसा का पाठ करते हैं, घर पे भी बहुत करते हैं, सुंदर। रामायण भी पढ़ते हैं, तो अपने आप से भी बहुत कर्म सुंदर। करने। लेकिन ये झंडा वाला नहीं पता था, क्योंकि याद है आपसे मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग में मुलाकात हुई थी, तो आपने कहा था कि आप हनुमान जी को वो कीजिए। तो तभी से मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये चोला वाला नहीं कर पाए थे। एक्चुअली हम कंफ्यूज थे कि सिंदूर को चोला बोलते हैं कि कपड़े के लंगोट को चोला बोलते हैं। तो आप बताएं। तो वहां मंदिर में 3 हनुमान जी हैं, यानी मुझे 3 लंगोट चढ़ाना पड़ेगा एक साथ, जहां मंदिर में जाते हैं। और झंडा 2 लेना पड़ेगा मुझे, अपने हाइट से थोड़ा सा ऊपर, एक मंदिर में लगाना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये और रेमेडी आप करिए। और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मैडम आपको जी कि जी, परमात्मा बहुत आपकी बहुत जो डिजायर धन्यवाद। है जी जी उसको जल्दी फुलफिल करे, और जो आप चाहते हैं वहां जी जी जरूर आप बिल्कुल। पहुंचे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।